61 नंबर, साखी नंबर 61, 61वां। 61। जोवन शायर मोझते रसिया लाल कराय, अब कबीर पांजे परे पंथे आवहि जाय। जोवन शायर मोझते, संसार में जो वाणी का वन, जो वन, इसमें दो शब्द है। संसार में जो वाणी का वन है, वाणी का समुद्र है, शायर मूझते रसिया लाल कराय, वह मुझ जैसे मनुष्यों से ही पैदा हुआ है। संसार में जो वाणी का वन एवं वाणी का समुद्र है, वह मुझ जैसे मनुष्यों से ही पैदा हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। वाणी का वर्ण, वाणी का बाण नहीं, वाणी का जो समूह है, वाणी जो निकली हुई है, जो बात समाज में फैली हुई है, वो मुझ जैसे लोगों ने ही फैलाया, मुझ जैसे लोगों के मुख से ही निकली हुई है। बस वाणी के रसिक लोग उसे लाल मणि मानकर बिना विचार के साच झूठ सभी वाणियों की प्रमाण रूप मानने लगते हैं। दुनिया में जितने भी शास्त्र है वो मनुष्यों के लिखा हुआ है। सदगुरु कबीर की इस वाणी से बड़ी सिद्ध होता है। जोवन शायर मूझते, जो संसार में वाणी का जाल फैला हुआ है, रसिया लाल कराए, कुछ लोग उसी वाणियों को, उसी मंत्रों को, उसी शब्द को मणिमाणिक मान बैठा है, बड़े कीमती मान बैठा है। ये वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, बाइबिल में लिखा है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। दुनिया में जितने भी धर्मशास्त्र है वो किनके द्वारा बनाए गए हैं? क्या भगवान ने कोई धर्मशास्त्र निर्माण करके मनुष्यों के बीच भेजा है? अगर भेजा है तो सबके धर्मों के अलग अलग ग्रंथ कैसे? बड़ा सही समाधान है यहाँ पर, जरा विचार करना चाहिए। अगर भगवान ने किसी एक धर्मशास्त्र को लिखा है तो एक दूसरे के धर्मशास्त्र टकराता क्यों है? कुरान शरीफ में कहा जाता है हलाल करके मांस खाना योग्य माना जाता है, पाक माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और ये भी लिखा है सुअर खाना नापाक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सी जगह हलाल करने की बात, झटका करने की बात कही गई। ई हलाल में झटका मारे आग दोनों घर लागे। सदगुरु कबीर बड़ा अद्भुत कहते हैं। वे हलाल करते, ये झटका मारते, दोनों के घर में आग लगी हुई है। एक भगवान को गाय पसंद है, दूसरे के गाय को सुअर पसंद है। हिंदू कहता है हम झटका करते हैं और वो सुअर का झटका करते। ये हलाल व झटका मारे। साहब कहते हैं वाणियों का जो जाल फैलाए हुए हैं, समुद्र फैला हुआ है, ये सब लोगों के बनाए हुए जाल है। लेकिन वाणी के रसिक लोग, धर्मशास्त्रों के दुहाई देने वाले लोग उसको मणिमाणिक का मान बैठा है कि अमुक शास्त्रों में लिखा हुआ। साहब कहते हैं दुनिया के किसी भी शास्त्रों में लिखा हो, मनुष्यों ने लिखा है, और मनुष्यों ने जब लिखा है तो मनुष्यों से गलतियां भी होती है। उस समय के प्रासंगिकता को देखते हुए उन्होंने वो वाणी कह दी। अब तुम उसको ढोए चले जा रहे हो। उस समय उनकी उपयोगिता रही होगी। जैसे महाभारत के अधिकतर पात्र हैं, कर्ण, अर्जुन, है ना, कर्ण, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, ये सारे पात्र जो है नियोग से पैदा होते थे। नियोग जानते हो? जब पति नापुंसक हो जाए या कमजोर हो जाए, किसी भांति वो बीमार पड़ जाए, तो पति से सलाह लेकर अदर पुरुष से संबंध बना करके जो बच्चा पैदा होते थे
या वो प्रथा जो चलती थी उसको नियोग प्रथा कहा जाती थी। हाँ साहब। और यही कारण है कि जब कुंती कुंवारी थी हाँ साहब। तो उनको एक ऐसा आशीर्वाद किसी ऋषि ने दे दिया था कि जिस देव की जरूरत पड़े उनको तुम बुला लोगे। ये मंत्र कहानी कहती है। धन्यवाद। ये तो कहानी है, लेकिन हकीकत ये है कि कुंवारीपन में वो जब गर्भवती रह गई और बच्चे को पैदा कर दी, और कुंवारीपन में लोक लाज, और भगवान ने दिया तो लाज क्या, लेकिन लोक लाज तब होता है जब निंदित कार्य कर ले। हाँ साहब। किसी अवैध पुरुष से, किसी नाजायज पुरुष से संबंध बनाने के बाद जो बच्चे पैदा हो जाए उससे समाज के लोग क्या कहेंगे? ताना मारेंगे, नाजायज औलाद कहेंगे। इस डर से कुंती जाकर के एक सुंदर पेटी में डाल करके नदी में बहा दी थी। हे दाता। वो अधिरथ नाम का एक सारथी उस बहते हुए पेटी को देख करके जब निकाला, चूंकि नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर वो रहा करते थे, निवास करते थे, उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। अधिरथ ने उस पेटी को देखा तो निकाल लिया, उस बेटा को पाल पोस करके बड़ा किया, उसी का नाम कर्ण हुआ। धन्य है दाता। और कर्ण को जिस माँ ने पाली थी उस माँ का नाम राधे, और उस राधे के नाम से कर्ण का नाम पड़ा राधे। राधा के नाम से कर्ण पड़ा राधे। तो अर्जुन का ठीक इसी प्रकार इंद्र के पुत्र, इंद्र से पैदा हुए अर्जुन धनुषधारी, तो जितने भी पात्र है वो सारे पात्र नियोग से पैदा हुए। अब ये कुछ पहले वैदिक युग में ये मान्य था, अगर पुरुष कमजोर हो, किसी भांति नापुंसक हो, बीमार हो, तो अदर पुरुषों से पति के सलाह से वो संबंध बना सकती थी। और चूंकि कुंती के जो पति थे पांडु, वो पांडु रोग से ग्रसित था, और वो रोगी था, इसलिए उनसे कोई बच्चे, यूँ तो कहा जाता है उनको श्राप मिला हुआ था। श्राप और आप कुछ नहीं, कमजोर था। ये श्राप और आशीर्वाद की बातें बहुत लिखी गई है, क्योंकि लोग भयभीत और डरपोक है। लोगों को डराने के लिए श्राप का भय दिया जाता है, और लोगों को प्रलोभन के लिए आशीर्वाद का उसको प्रलोभन दिया जाता है, और इसी में समाज के लोग फंसते चले जाते हैं। देखो हमारे कर्म हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने हमें मार्गदर्शन दिया वो भी आशीर्वाद है। धन्यवाद। किसी ने हमें सही मार्ग दिया, गुरु का आशीर्वाद। किसी ने हमें बुराई से रोका, बुराई में चल रहे थे, संत गुरुजन माता पिता, ये देवता है। क्यों देवता है? क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे को कुछ ना कुछ दिया है। एक पथिक चले जा रहे हैं, रास्ता भटक गया है, एक सही जानकार आदमी ने उनको बता दिया, वो गुरु हो गए, वो देवता हो गए। हमारे हिंदू परंपरा में जो 33 कोटि देवताएं हैं वो इसी प्रकार है। उस समय इस देश की संख्या रही होगी 33 कोटि, तो 33 कोटि की प्रचलन हो गया। आज तो बढ़ गए हैं। हमारे भारत देश की कुल आबादी 125 करोड़ माने जाते है ना। तो इस प्रकार पहले नियोग प्रथाएं होती थी, ये शास्त्रों में लिखी गई है। अब उसको आज सत्य मान करके चला जाए तो आज के लिए बिल्कुल सत्य नहीं है, झूठ हो गई है। इसी प्रकार पहले घर पर आए हुए अतिथियों को जलपान या भोजन के रूप में अनेक मांस से उनका स्वागत करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा प्रचलन था, और प्रचलन के अनुसार या समय के अनुसार जो परंपराएं बनाई होती है वो परंपरा समय के बीत जाने पर 2 कौड़ी की हो जाती है, उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती। इसलिए ऐसी बातें जो समय और के अनुकूल हो वो चीज़ें बदल देनी चाहिए, जो अंधविश्वास से भरा पूरा हो। जिस रास्ते में पहले चल करके हम कहीं जोधपुर जाते थे वो कच्चा रास्ता रहा होगा यहाँ पर, अब तो पक्का सड़क हो गया, उस पर चलते हैं। तो क्या हम सोचे कि हमारे पूर्वज इसी रास्ते में चलते थे, हम उसी में चलेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, है कि नहीं? बचपना का कपड़ा जवानी में नहीं पहना जाता, और जवानी के कपड़े बुढ़ापे में नहीं पहना जाता।
कोई सोचे कि हमने बचपना में पहने हैं यही कपड़ा पहने रहे, तो आदमी कस जाएगा, मर जाएगा। इसलिए पुरानी बातें हैं या पुरानी परंपरा है, कुछ चली आ रही है, समय के अनुसार बदल देना चाहिए। जिस नदी से तुम पार हो गए, अब सोचो इस नौका ने मुझे नदी पार कराया है, अब उसको सिर में ढोए ढोए चलो, ये कहाँ तक की अच्छी बात। अरे नदी पार कर दिए, डोंगा या नाव, वो नाव को छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। अब तुम नाव के मुंह में पड़ जाओ कि हमें इसने पार कराया, उसके एकदम से गले से चिपका लो, धन्य है ये नाव, मुझे पार कराया। अरे पार हो गए, बस उनकी उतनी आवश्यकता थी। इसी प्रकार जिन गुरुजनों ने हमें शिक्षा दी, दीक्षा दी, काखागा पढ़ाए, घर में और बहुत से लोगों से सीखे, लेकिन हम आगे बढ़ गए, लेकिन उनको सम्मान दे। अब सम्मान दे इसका मतलब ये नहीं कि उनको सिर में बांधे रखे कि हाँ इसने मुझे ये सिखाया था। अरे सिखाया था तो ठीक है, आदर करो, सम्मान करो। अब सिर में लाद करके कहाँ तक चलोगे, आगे बढ़ गए। इसलिए सारे गुरुजन पूजनीय है, सम्माननीय है, लेकिन हम आगे बढ़ गए, और जिस रास्ते से आगे बढ़ गए वो रास्ता को याद करने के बजाय उनका केवल आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन आगे का रास्ता भी हमें तय करना है। इसलिए आगे जो संत गुरुजनों हैं उनको भी आदर करते चले। कई लोग होता है कि हमने कबीर पंथ को नहीं जानते थे, शुरू में चौका आरती सारी बातें सिखाते थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सांच पति से भेंट भई दियो पिटारा में। अरे जब सच्चे पति सच्चे सदगुरु से भेंट हो गया, अब पुराने को कहाँ तक ढोगे। इसलिए उनकी बहुत गुलामी करने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मान सम्मान हो। भारत भूमि में जितने भी कबीर पंथ हुए, लगभग वो कबीर पंथ चौका आरती पहले किया करते थे, चूंकि वो ब्राह्मणों में कर्मकांड से आए हुए थे। चौका जो पद्धति है कर्मकांड ही एक है वो, क्योंकि उन्होंने देखा कि व्यक्ति को बिना कर्मकांड किए ये रुक नहीं रहे, ठहर नहीं रहे, तरह तरह की पूजा पद्धति करने की आदत रही। तो एक विचारवान कोई संत हुए, कोई इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले अच्छे विचारवान हुए, उन्होंने कर्मकांड से जोड़ दिया। ऐसे दीपक जलाओ, आटे का दीपक बनाओ, फिर जलाओ, फिर उसको रोटी बना खा जाओ, ऐसे होता है ना। अब देखो कितने दीपक जलाने से कितने कीड़े आते हैं, मर जाते। अब उसी आटा को तुम रोटी बना खाओ, ये कहाँ तक की बात अच्छी। सफाई शुद्धता का जब ज्ञान हो गया, पारक सिद्धांत का जब ज्ञान पता चल गया कि वास्तव में जिस पथ पर चलते थे उसमें अनेक जीवों की हत्या होती है, और इससे मिलता नहीं कोई कर्मकांड। ऐसा नहीं कि पान परवाना खा देने से कोई बच्चा पैदा हो जाए, बहुत से अंधविश्वास है। हाँ, संत गुरुजन सही मार्ग दिखाते हैं। आप बीमार हैं, चिकित्सा कराइए। मनो मलिनता है तो मन के मलिनता को निकालिए, मनोविकार को निकालिए, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। तो जितने भी तंत्र मंत्र और जितने भी विचार है ये सब मनुष्यों ने बनाया है। रसिया लाल कराए, लेकिन वाणी के रसिक लोग उनको माणिक्य मान बैठा, उनको हीरा मोती मान बैठा, उनको मंत्र मान बैठा, उनको लेकर के ढो रहा है। साहब आगे कहते हैं, किसी वाणी के बन जाने के बाद लोगों के लिए वही रास्ता बन जाती है, और पथिक लोग उसी के आधार पर जीवन यात्रा करने लगते हैं। प्रायः लोग विचार नहीं करते। संसार में वाणियों का विस्तार वर्ण और समुद्र जैसा है, हजारों शास्त्र है और असंख्य वाणियां हैं। लिपिबद्ध एवं पुस्तकों के रूप में जो है वो तो है ही, मौखिक रूप में मनुष्य समूह में जो गूंजती है, उन वाणियों की भी कोई गणना नहीं की जा सकती। इन वाणियों में कल्याणकारी तो थोड़ी है, विनाशकारी अधिक है। जिनसे विषय वासनाओं और काम क्रोध आदि की ज्वाला प्रदीप्त हो, ऐसी वाणियों का सर्वत्र बोलबाला है।
धर्मशास्त्र के नाम पर जितनी वाणियाँ बनी या बनती है उनमें प्रायः विचार करने की छूट नहीं दी जाती। धर्मशास्त्र के नाम पर एक बार जो वाणियाँ कहा या लिख दी गई उनमें चाहे जितना अनर्गल बेसिर पैर की हानिकारक एवं झूठी बातें हो नकारी नहीं जा सकती। बेसिर पैर की बातें आदमी मानता चला जाता है, चाहे वो हानिकारक एवं झूठ बात ही हो। यदि उन्हें कोई नकारता है तो उसे नास्तिक, काफिर या अपवित्र करार दिया जाता है, उनको धर्म अधर्म सिद्ध किया जाता है ना। जिन उनकी बातों का अगर काट दो, वो जिस पथ को धर्मशास्त्र या धर्म मानकर चल रहा है, अगर कुछ उनके बारे में कह दो तो कहे नास्तिक है, ये पाखंडी आ गया, ये धूर्त आ गया, और धूर्तता ही काम स्वयं कर रहा है। कोई भी बात केवल किसी धर्म ग्रंथों में या तुम्हारे कर देने से या कितनी पुरानी हो गई इसलिए वो सत्य नहीं हो जाती है। किसी भी परंपरा कितनी पुरानी है इसलिए सत्य नहीं है, बल्कि समय के अनुसार उनकी आवश्यकता देखी जाती है। हमारे जीवन में कितनी उनकी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता नहीं है तो वो कितने भी पुरानी हो वो बात छोड़ने योग्य है। पहले लोग देखो लोहे से कुल्हाड़ी नहीं बनाते थे, पत्थरों के औजार होते थे, हथियार होते थे। मांस कच्चा चबा जाते थे जिसको खाना बदोश कहते थे। एक जगह के खाना वन्य प्राणी खत्म हो जाते थे, दूसरे जगह चले जाते थे, दूसरी जगह खत्म हो जाते, तीसरी जगह चले जाते। धीरे धीरे उनको पता चला, जंगल में जब आग लग गई, अरे आग से भुना हुआ मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। उन्होंने भुनना शुरू किया, भुन करके पका कर खाने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने लोहा का पता लगा, तांबे का पता लगा, सारे धातुओं का पता लगा, उस धातुओं का प्रयोग करने लगे। अब पत्थर के औजार कम हो गए। तो इस प्रकार लोगों में जब विकास हुआ तो पुरानी बातों को त्याग कर नई बात जो प्रासंगिक है उसको वे लेते चले जाते। आगे शायद कहते हैं धार्मिक नामधारियों ने अपने मन की बेतुकी बातों को अपनी पुस्तकों में किसी काल्पनिक ईश्वर, पैगंबर या अवतार के द्वारा कहलवा लिया है। अब उन पर कोई विचार करता है तो वह गाली का पात्र बन जाता है। इसलिए शिक्षित और अशिक्षित दोनों मूड बने हुए धर्मशास्त्रों के नाम पर अनर्गल बातें ढोते चले जाते हैं। इस दिशा में अशिक्षित से शिक्षित लोग बहुत भिन्न नहीं होते। संसारिक शिक्षाएं कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य थोड़े दिनों के अभ्यास से चिकित्सा, कानून, यंत्र, व्याकरण आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु उसका सब तरफ से निष्पक्ष होकर तत्व विवेक करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए अच्छे अच्छे जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शास्त्री, आचार्य, IAS, गोबर गणेश बने हुए नाना चमत्कार, अंधविश्वास एवं भौतिक उपलब्धियों के लिए धूर्त, सोखा, ओझाओं और तांत्रिकों पूजा के बल पर सारी सिद्धि प्रदान करने वाले महात्मा एवं पंडित नामधारियों के चंगुल में फंसे भटकते रहते हैं। है ना। जिसको तुम डॉक्टर, मास्टर कहते हो, ये शब्दों का ज्ञान कर लिया, डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन थोड़े लाभ के लिए तंत्र मंत्र, ओझा, बैगा और न जाने कैसी कैसी पूजा प्रश्ना सारी सिद्धि प्रदान करने वाले महात्मा और नामधारी पंडित नामधारियों के चुंगल में फंसे भटकते रहते। भूत प्रेत की बातें, सगुन अपसगुन, स्वप्न विचार एवं फलित ज्योतिष की बातें, रिद्धि सिद्धि की बातें, तंत्र मंत्र तथा देवी देवताओं की बातें, जादू टोना की बातें, भाग्य और विचार एवं राशिफल की बातें और इस तरह की सैकड़ों अनर्गल बातें
महाकाव्य और पुराणों धर्म ग्रंथों में बड़े नामधारी लोगों की जुबान से और लेखनी से कहलवाकर तथा लिखवा दी गई है। अब तो बस जनता का इस रास्ते पर चलना ही चारा रह गया है। क्योंकि लोग जानते हैं हमारी बातें हैं, कहेंगे तो ये मानेगा नहीं। तो बड़े बड़े धर्मशास्त्रों में भगवान ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, अवतार ने कहा है, पैगंबर ने कहा है, यीशु ने कहा है, ऐसे जब कह दी जाती है तो उस बात को लोग सिर से स्वीकारने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। जादू टोना भूत प्रेत यंत्र तंत्र मंत्र ईश्वर परमात्मा आदि की जो बातें धर्मशास्त्रों में जब लिख दी जाती है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जैसे एक व्यक्ति को भ्रम हो गया कि मेरे अंदर में पेट में मक्खी घूम गई है ना। अब उनको निकालने के लिए झूठ मूठ की मनोचिकित्सक के पास ही ले जाना पड़ता है। जिस व्यक्ति को भ्रम है तो भ्रम का इलाज भ्रम से होता है ना। एक स्त्री को ये भ्रम हो गया कि मेरे पति 10 घंटा 8 घंटा बाहर रहते हैं, पता नहीं ये मैं घर में दिन भर काम करती रहती हूँ और ये घर में न तो बच्चे की चिंता करते हैं न पत्नी की चिंता करते हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरा पति किसी और से प्रेम करता हो, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे वे बाहर रहते थे। सुबह बेचारा 8 बजे निकल जाते और उनको आते आते वही शाम हो जाती, रात्रि हो जाती। करीब करीब वो 10 घंटा 12 घंटा काम करते कभी कभी। और पास पड़ोस के लोग भी तो आग लगाने वाले होते। पड़ोसी को जैसे बताए कि जी मेरे पति देर से आते हैं, पता नहीं कारण क्या है, तो पत्नी भी आग लगाने, पड़ोसी भी आग लगाने वाले होती है। वो कहने लगी जी मैं भी सुनी हूँ कि जिस फैक्ट्री में तुम्हारे पति काम करते हैं वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ काम करती है। तब तो उनकी संदेह और बढ़ गए। वो तो एकदम आग लगाने वाली बात हो गई। अब उनके मन में ये संदेह और बढ़ गई। अब वो मन में अंदर अंदर कुड़ती थी, मैं रात और दिन बच्चों की सेवा में, पति की सेवा में, घर परिवार की सेवा में इनके नौकर की तरह काम करती हूँ, नौकरानी की तरह काम करती हूँ और इनको न तो बच्चों की चिंता न तो पत्नी की चिंता। सुबह उठती हूँ, घर को साफ सफाई करने के बाद पति के लिए भोजन बनाती थी, पति के चले जाने पर बच्चों को जगाती, बच्चों को तैयार करती स्कूल के लिए, फिर वही बच्चे के पुराने कपड़े या बर्तन सब साफ करती, दोपहर का समय होता भोजन बनाती। ऐसे करते करते फिर शाम का भोजन की तैयारी। अब वो तो हैरान हो गई, न तो इनको बच्चों की चिंता न तो पत्नी की चिंता। और उस दिन तो उसके अंदर में और आग लग गई जब 10 के जगह वो 11 बजे आए। पति आज 11 बजे आए थे, एकदम तो खार खा करके बैठी थी बेचारी गुस्सा से एकदम। और गुस्सा के समय आदमी कुछ सूझता नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल लेता है, जो नहीं कहना चाहिए वो कह लेता है, जो नहीं करना चाहिए कर लेता है। तो आज जब 10 बजे की जगह वो 11 बजे आए थे, एकदम से गुस्सा में लाल, वाणी से भी अनाप शनाप बोलने लगे। कहने लगी अगर तुम्हें उसी से प्यार है तो मुझे शादी करके क्यों ले आए। सुबह उठ करके तुम्हारे नौकरानी की तरह मैं सेवा करती हूँ, तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, बर्तन भाड़ा साफ करती हूँ, घर को सफाई करती हूँ, दोपहर में भोजन बनाती है, शाम हो जाती है फिर भोजन की तैयारी। तुम नौकरानी की तरह तुम्हारे घर में मैं काम करती हूँ, न तो तुम्हें बच्चे की चिंता न तो तुम्हें अपनी पत्नी की चिंता। वो बेचारा तो पहली बार ऐसे अपनी पत्नी की वाणी सुन करके एकदम से उनको भी थकान लगने लगा, ये पत्नी क्या कह रही। और बैठ करके अपने सोफा में जो पुराना ऑफिस में काम करके आया था वो कपड़ा उतार रहा था,
उतारते उतारते उन्होंने ऐसे अंगड़ाई ली, और अंगड़ाई लेते लेते उनके मुख से निकल गई हे माँ, क्योंकि वो काली का पुजारी था, धन्य है। काली का पुजारी था। उन्होंने कहा हे माँ। उनकी पत्नी सुन ली, उन्होंने कहा अच्छा तो उस चुड़ैल का नाम हेमा है, वाह, जिससे तुम प्यार करते हो, तो क्यों ना उसी को ले आती। मैं तुम्हारे घर में रात और दिन रखड़ती रहती हूँ, सेवा करती रहती हूँ, और तुम हेमा से प्यार करते हो। वो बेचारा तो सन्न रह गया हेमा का नाम सुनते। तो इस प्रकार संदेह के जो आग है, कुछ का कुछ बोलते चले जाते हैं, कुछ का कुछ समझते चले जाते हैं, और इस संदेह की आग से आदमी झुलसता चला जाता है। हेमा तो वो बेचारा ने काली का पुजारी था, तो हेमा हे माँ कह रहा था। अब ये समझ गई कि अच्छा तो उस चुड़ैल का नाम हेमा है, जिससे तुम प्यार करते। तो ये संदेह की आग। तो भ्रम का इलाज जो है भ्रम से होता है। इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर में धर्म ग्रंथों को लेकर, शास्त्रों को लेकर, देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर परमात्मा, जादू टोना, जंत्र मंत्र, लगन मुहूर्त, अनेक भ्रांतियां आदमी के मन में बैठ गया है। और ये मन में किस लिए बैठ गया, ऐसा ही नहीं उठ करके आ गए हैं। अनेक धर्म शास्त्रों में इनके बारे में लिखा गया है कि रात में आपको स्वप्न हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा। अच्छा बिल्ली रास्ता काट दिया तो आगे क्या होगा। सुंदर मकान बनाए हो तो उसकी सुरक्षा के लिए कैसे काला खोपड़ी टांगना है। ये तंत्र मंत्र की बातें, ये जादू टोना की बातें, भूत प्रेत, ओझा बैगा, अनेक ढंग की बातें जो है ना, ये तथाकथित कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है बस। और आदमी विचार नहीं करता। उनको क्या मान लिया है, रसिया लाल कराए। लोगों ने उसको अपने धर्मशास्त्रों की बातें मान बैठा है, उस पर विचार नहीं करता। अरे हमने जो मकान बनाए हैं, हमने जो दीवार खड़ी की है, उस दीवार में कितना सीमेंट, कितना छड़ा और कितना काम चाहिए, मजदूर चाहिए, वो सब हमने लगाया। हमको मजदूरों पर विश्वास नहीं, मिस्त्री पर विश्वास नहीं, पत्थर और छड़ियों पर विश्वास नहीं, हमें विश्वास है काला मटका पर। बस हमने विचार कहाँ किया फिर। विचार न करने से आदमी के जीवन में अंधविश्वास आया। अंधविश्वास। और अंधविश्वास की बातों को हम रसिया लाल कराए, हमने उसको लाल मान बैठा। इतने बड़े अच्छे शब्द, ठीक लग रहा है। कितने अच्छे वैज्ञानिक तथ्यों को देकर के साहब समझाना चाहता है कि जोवन शायर मूझते, जोवन शायर मूझते रसिया लाल कराए। ये वाणी के जो जंगल है, अनेक प्रकार के लोगों के द्वारा बनाए गए ये वाणी जाल, वाणी के समुद्र है, इसको ही लोगों ने लाल मान बैठा है। लाल कहते हैं एक आभूषण होता है, जो एक जैसे आभूषण बनाने का एक धातु होता है, जैसे सोना चांदी होता है आभूषण बनाने के लिए। उसी प्रकार लाल एक बहुत कीमती जेवरात बनाने का साधन होता है, जेवरात बनाने का, आभूषण बनाने का एक धातु है। जैसे सोना चांदी हीरा मोती, ऐसा ही लाल है। तो इस अनेक शास्त्रों की बातों को आदमी ने बड़े कीमती लाल मान बैठा है। ये जीवन में होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो कुछ ना कुछ शुभ अशुभ घटनाएं घटने वाली है, ये मान बैठा, विचार नहीं किया। क्यों मान बैठा, क्योंकि पहले से चली आ रही। बिल्ली काट देने से रास्ता, बिल्ली अगर काट दी तो उतनी छोटी बिल्ली 2.5-3 किलो की, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा बिगड़ गया। साहब यही सब बातों को देख करके कहते हैं कि रसिया लाल कराए। अब कबीर पांजी परे, अब कबीर पांजी परे पंथी आवह जाए। अब तो पथिकों के आने जाने का रास्ता हो गया, वो एक परंपरा बन गई। एक बार
एक बाणिया सेठ था। सेठ पहले सिर में कपड़े का गट्ठल लाद करके शहर से गांव में जाकर के बेचता था, और शाम को दोपहर में जब लौटता था, दोपहर में लौटता था तो बीच में एक मंदिर पड़ता तो मंदिर के पुजारी उनको देखता, रोज विश्राम कर रहा है। तो मंदिर के पुजारी के पास एक घोड़ा था, घोड़ा कहो या गधा कहो, गधा पहले अच्छे ढोते थे, बोझ आज भी ढोते हैं। पहाड़ी में चले जाओ, जैसे हिमालय में चले जाओ, इधर नेपाल में चले जाओ, तो सामान लाद करके ऊपर चढ़ाते हैं, खच्चर घोड़ गधा। तो एक गधा उनके पास था, तो उन्होंने सोचा अब मेरे पास तो इनका उपयोग नहीं है, क्योंकि मैं पूजा अर्चना करता हूँ। तो पुजारी ने क्या किया, उस व्यापारी, उस सेठ को वो गधा को दे दिया। जी, इससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, तुम कपड़े इसमें लाद लेना, आने जाने का तुम्हारे समय से इसमें बैठ भी लेना। अब उस गधे में कपड़ा लादता, शहर से गांव में ले जा कर के बेचता, फेरी लगाता, और यही उनका धंधा। तो पहले से अच्छा व्यापार बन गया। अब पहले सिर में थोड़ा कपड़ा ले जाता, बहुत बड़ा गट्ठा ले जाता, धीरे धीरे बहुत पैसे कमाए। तो उन्होंने सोचा, एक दिन क्या हुआ, वो गधा मर गया। तो उन्होंने सोचा यार इतना पैसे कमाया, तो मैं इस गधे के साथ इतना नमक हराम क्यों बनूं। इस गधा मर गया तो इनका सुंदर समाधि बना दूं। उन्होंने एक समाधि बना दी। समाधि बना दी तो थोड़ी सी भी उनकी सम्मान भी तो चाहिए। तो उन्होंने सोचा फूल पत्र ऐसे सब कुछ चढ़ा दिया। तो उधर से एक आदमी निकला, वो भी कोई व्यापारी रहा होगा। आर्थिक युग है, अर्थ की समस्या तो बनी ही रहती हर व्यक्ति के जीवन में। उधर से उन्होंने निकला तो उन्होंने देखा यार फूल पानी पत्तल खूब चढ़ा हुआ है। उन्होंने सोचा जरूर कोई इष्ट देव होगा, कोई भगवान होगा, कोई किसी की समाधि होगी। उन्होंने प्रार्थना कर दी, हे समाधि के देव, अगर मेरे अमुक समस्या हल हो जाए तो मैं बहुत बड़ा भंडारा कराऊंगा। होता है ना आज भाई, आदमी पैदल जाता है, रामदेवरा जाता है, तो भाई कहो भाई इस बार कैसे आए थे? कहे गुरुजी मैंने एक मंगत रखी थी कि बच्चों की अगर शादी हो जाए तो बिना कुछ किए मैं पैदल आऊंगा। होता है ना, मेरे बच्चे के बच्चे नहीं, अगर बच्चे के बच्चे हो जाए तो मैं पैदल आकर के आपको दर्शन दूंगा, 1 मीटर कपड़ा चढ़ाऊंगा, इतना फीट का झंडा चढ़ाऊंगा, या 1 तोला चढ़ा। और बड़े से आदमी हो गए तो कहेगा 10 तोले का तुम्हें सोना चढ़ाऊंगा, 50 तोले का मकुट चढ़ाऊंगा। बॉम्बे का सेठ ने बद्री विशाल में चांदी का पत्रा चढ़ा दिया था। कुछ दिन पहले आया था, पत्रा चढ़ाया था, उनकी कुछ मंगत थी, पूरी हो गई। कुछ वर्ष पहले अभी अखबार में आया था कि वो पत्रा चोरी हो गई। वो सोना जो है पीतल में बदल गया। अब लोगों के मन में संदेह हुआ, या तो चोरी हो गई या तो वो पीतल था। तो लोगों ने कहा जब दान जिन्होंने किया पवित्र भावना से दान किया हो तो वो पीतल नहीं हो सकता, सोना ही रहा होगा। लेकिन सोना को बदल करके लोगों ने चोरी करके पीतल लगा दी, चालाक लोगों ने। तो इस प्रकार जब कोई भी बात पंथई आवे जाए, लोगों के आने जाने की एक परंपरा बन जाती है, तो उनको त्यागना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जब वो पथिक उधर से निकला, उन्होंने देखा फूल पत्ते खूब चढ़े हुए, तो उन्होंने उनसे मन्नत करने लगा, है इस समाधि के देव, किसी महापुरुष की समाधि होगी ये सोच करके उन्होंने कहा, हे समाधि के देव, अगर मेरी फलाना समस्या हल हो जाए, आर्थिक मदद हो जाए, मिल जाए, या संकट टल जाए, तो मैं बहुत बड़ा भंडारा कराऊंगा। और बाई मिस्टेक, मतलब होना नहीं था, हो गया। अब उनकी सफलता हो गई। उनको जब उस क्षेत्र में लाभ हुआ, आर्थिक तो संकट टल गई, योग की बात है, तो उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा कराया। लोगों को जाकर के आमंत्रित दिया
तो पुराने मंदिर के जो पुजारी था, जिन्होंने इनको गधा दिया था, वहां पर जाकर उन्होंने कहा, अरे तुम लोग यहाँ क्या पूजा कर रहे हो? वहां पर पुराने समाधि, किसी ऋषि मुनियों की समाधि है बहुत बड़ी, और वहां पर मंगत मांगने से सारी इच्छा पूरी हो जाती। मेरा कल भंडारा है वहां पर। तो वो पुराने मंदिर के पुजारी ने देखा सारे लोग पब्लिक वहां चले जा रहे हैं, वहां पर आकर देखा तो वही बाणिया, वही सेठ जिनको उन्होंने गधा दिया था 2-4 साल पहले, वहां पर पूजा कर रहा है। उन्होंने देखा यार मेरे मंदिर में, इनके मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगने लगी, इनकी समाधि में, क्योंकि नई समाधि लोगों की, नई कहते हैं ना, नया बैल 4 दिन, 9 बैल 9 दिन, नया जो समाधि, नया मंदिर बनता है उसमें जल्दी भीड़ लग जाती है। चूंकि मंदिर बनाने वाले भी बड़े विवेकी होता है, पारखी होता है, उन्हें सोचता है कि आकर्षक बनाए, उनसे अच्छा बनाए तो लोग आएंगे। तो उनके समाधि बहुत अच्छी बनी हुई थी, लोगों की भीड़ लगने लगी। पुराने मंदिर के जो पुजारी था उनके मन में ईर्ष्या होने लगी, आखिर चल करके देखूं मैं भी। तो चल करके देखा तो वही पुराना सेठ जिनको 5 साल पहले उन्होंने एक गधा दिया था, उनको बुलाया और बुला करके कहा, जी तुम तो वही बाणिया हो ना जिसको मैंने 4 साल पहले गधा दिया था। सेठ ने कहा, हुजूर गुरुजी आपसे क्या छुपाऊं, मैं वही बाणिया हूं, कपड़ा ला देता था। और दुख की बात यह है कि जिस गधे को आपने मुझे दिया था वो गधा मर गया। तो उसने कहा, ये समाधि किनकी है? गुरुजी आपसे क्या छुपाऊं, वही गधे की समाधि है। मुझे पैसे कमाने में बहुत सहयोग किया था ये गधा, बहुत पुरुषार्थ किया था, बहुत मेहनत किया था, मेरी गरीबी दूर हो गई थी, और मैंने सोचा इनका नमक हराम बनने के बजाय नमक हलाल बनना चाहिए, इनकी सुंदर समाधि बनानी चाहिए, इसलिए मैंने समाधि बना दी। और कुछ पूजा पूछना कर दिया तो लोगों को आना जाना बड़ा अच्छा लग रहा है, अब तो आय का बड़ा अच्छा स्रोत हो गया। उस सेठ ने उस पुजारी को उलट कर पूछ दिया, अच्छा गुरुजी ये बताइए, आप जिस मंदिर में वर्षों से पूजा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आपके बाप दादे भी पूजा करते थे, अच्छा वो किन की समाधि है? कहे, बेटा तुमको तो बता देता हूँ, लेकिन तुम भी किसी को मत बताना। जिस गधे की समाधि तुमने बना करके पैसे कमा रहे हो, उसकी मम्मी की समाधि है वो। तो कहने का मतलब, आदमी बिना विचारे बस पूजा किए जा रहे हैं गद्देव की समाधि। इसलिए साहिब कहते हैं, अब कबीर पांजी परे पंथई आवे जाए। अब तो एक रास्ता बन गया, एकदम से घाट बन गया, लोग उसी घाट में आना जाना कर रहे हैं और उस पर विचार नहीं करते। अब कबीर पांजी परे पंथई आवे जाए, किसी वाणी के बन जाने के बाद लोगों के लिए वह रास्ता बन जाती है, और पंथी लोग उसी के आधार पर जीवन यात्रा करने लगते हैं, प्रायः विचार नहीं करते। क्रांति दृष्टा सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सारे वेद शास्त्र, बाइबल, कुरान तथा विश्व की सारी लिखी एवं अलिखित वाणियाँ मुझ जैसे मनुष्यों की बनाई है, इसलिए सब पर विचार करना हमारा अधिकार है। मनुष्य के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसने कोई वाणी या ग्रंथ रचा हो या रच सकती हो। सारी वाणी रचना मानव की है, इसलिए मानव का कर्तव्य है कि वह हर वाणी पर परख की कसौटी लगाए, सार को ले और अनर्गल बातों को निर्भय होकर छोड़ दे। निष्पक्षता एवं निर्भयता के बिना सत्य का मोती नहीं मिल सकता। उपयुक्त साखी का एक अर्थ और किया जा सकता है। पहले वाले अर्थ ये, जोबन को जो बन अलग अलग करने से पढ़ा जाता है, परंतु दूसरे अर्थ में जोबन एक में पढ़ा जाता है और उसका अर्थ है जवानी। शायर का अर्थ है समुद्र, मुझते का अर्थ है मूर्छित होना, मुझना मूर्छित होने को कहते हैं। घनानंद जी ने लिखा है, सोचित
जूझत मूझत जो, कोई कवि हुए हैं, कोई लेखक हुए, उन्होंने कहा मूझत का शब्द का जो अर्थ है मुरझाना, मूर्छित होना, अर्थात अतएव अर्थ हुआ कि जवानी के समुद्र में विषय वासना की मूर्छा में पड़े हुए लोग विषय भोगों को ही लाल मणि मानकर उन्हीं की उपलब्धि में अपने जीवन की कृतार्थता समझते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि पीछे से यह विषय सेवन ही जीवन का रास्ता बन जाता है। इसी अध्यासवश जीव बारंबार जन्म मरण के फेरे में घूमते हैं। मनुष्य अपनी किशोर अवस्था में स्वतंत्र रहता है। यदि वह जीवन पर्यंत स्वतंत्र रहना चाहता है तो भी संसार के धुआंधार मायावी लोग उन्हें नाना भय एवं लालच दिखाकर विषय वासना के खूंटे में बांध देते हैं। फिर तो यह संसार का चक्कर काटता रहता है। अतएव साधक को विषय वासना का जाल स्वयं काटना होगा। इसके लिए अनासक्ति और निर्भयता की परम आवश्यकता है। स्वरूपस्थ व्यक्ति ही सम्राट है। दोहरा आगे साखी। अच्छा 7 बज गए ना। 61वीं साखी, 62वीं साखी। स्वरूप व्यक्ति ही सम्राट है। दोहरा तो नौतन भया पद ही न चिन्हे को, जिन यह शब्द विवेकिया छत्र धनी है सो। इस पर आप कल विचार करेंगे। बंदनीय